हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे शेयर थ्योरी, जो इंटरमीडिएट में या 11th वाले को जनरली जो पहला चैप्टर है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, 10th पास करने के बाद हम लोगों को कई सारे नए नए टॉपिक से भेंट होगा, नए नए शब्द से भेंट होगा, नए नए ऐसा वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो कभी आप सुने नहीं होइएगा। तो उससे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग देखते हैं कि 11th के मैथ में जो पहला चैप्टर है वो मैथ है। पहला चैप्टर जो शेयर थ्योरी है उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, पहला वर्ड क्या मिलेगा, उसको डिफिनीशन में इजी तरीका में कैसे डिफाइन करेंगे, और दूसरी बात उसको हम लोग 1 बाय 1 कैसे टैकल करते जाएंगे, उसके बारे में हम आप लोग जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सेट का वर्ड सुनते हैं। सेट में देखिए, सेट का मतलब क्या होगा। सेट को हम लोग बोलते हैं समुच्चय। सेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। अब समुच्चय में होगा क्या, इसका क्या मतलब है, लिख दिए ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। हम लोग पहले देखते हैं कि ये सेट होता क्या है। तो एक इसको डिफिनीशन देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। कहता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये इंग्लिश में लिख दिए, तो इससे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको इसका हिंदी वर्जन बताएंगे, या इंग्लिश में भी रहने देंगे, तो जो हम इसका मीनिंग है वो हम आपको बताते हैं। इसमें मेन फोकस है कलेक्शन और दूसरा फोकस है वेल डिफाइंड। कलेक्शन का मतलब आप लोगों को जानकारी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संग्रह करना, या समूह भी बोलते हैं। समूह, कोई भी चीज़ का समूह रहेगा, नंबर का समूह, मनुष्य का समूह, या कोई भी चीज़ आपको दिख रहा है उसका समूह हो सकता है। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो जिसका निश्चित रूप हो, निश्चित रूप हो। अब आप कहिएगा कि संग्रह, वेल डिफाइंड, निश्चित रूप, ये सब क्या है। तो ये अभी आपको हम परिभाषा दिए हैं। परिभाषा में उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको लेके चलना है कि सेट होता क्या है, वही है ना। तो सेट में पहला हम देखें कि कलेक्शन होना चाहिए, और ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। 2 पॉइंट पे हम लोग फोकस करेंगे। कलेक्शन का मतलब जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं, 1-2 एग्जांपल के साथ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब इसका मतलब समझिए। अगर हम आपको बोले कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, इसका क्या मतलब है। अगर आपको जानकारी है कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, तो गिनती की संख्या जो होता है वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। जो गिनती की संख्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके आगे तक जितना नंबर होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर तो हम लोग 1, 2, 3 और 4। लेस देन 5 बोले हैं। लेस देन 5 मतलब 5 से कम। इसका मीनिंग हुआ 5 से कम। तो 5 से कम का मतलब हुआ 1 से 4 तक, ठीक है। अब ये हम कलेक्शन कर लिए, 1 से 4 तक का नंबर क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया, ये एक समूह बन गया ना। अगर अकेला नंबर लिख देंगे 1, 2, तो ये समूह नहीं है, ये समूह नहीं है। लेकिन सारे नंबर को एक जगह इकट्ठा करके हम लिख दें तो ये तो हमारा समूह हो गया। तो एक तो पॉइंट इसमें बन गया कि कलेक्शन हो गया, ठीक है।
कलेक्शन हो गया। अब दूसरा क्या होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या रहेगा? वेल डिफाइंड को फिक्स करने के लिए हम लोग अपना एक आइडिया लगाते हैं कि भैया वेल डिफाइंड हम निश्चित रूप बोले इसको कि नहीं बोले। इसके लिए आप क्या करिए, अपने मन में ही 3-4 आदमी को फिल कीजिए, अपने फ्रेंड को ही फिल कर लीजिए और उससे पूछ के देखिए। सारे फ्रेंड हैं, एक जगह पढ़ते हैं, रहते हैं, तो उससे पूछिए कि भैया 5 से नीचे नेचुरल नंबर कौन कौन होगा। 5 से नीचे ऐसा कौन कौन नंबर है जो नेचुरल नंबर में गिनती आएगा। तो आपका जितना, मान लीजिए कि आपका 4 फ्रेंड है, राम, श्याम, मोहन, 3 को लेकर चल लेते हैं, 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, अपना वो कन्फर्मेशन के लिए। राम से पूछेंगे तो राम अगर जानकारी है, पढ़ा लिखा है, तो 5 से नीचे नेचुरल नंबर वो भी 1 2 3 4 हमको बताएगा। श्याम से पूछेंगे तो वो भी 1 2 3 4 बताएगा। मोहन से पूछेंगे तो वो भी 1 2 3 4 बताएगा। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपके सारे पर्सन का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। सारे पर्सन का आंसर क्या आ रहा है? सेम। लेस देन 5 नेचुरल नंबर क्या रहेगा? 1 2 3 4। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एक निश्चित नंबर है जो 5 से छोटा नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 एक फिक्स संख्या हो गया जो 5 से छोटा है और प्राकृत संख्या। किसी भी आदमी से पूछेंगे वो सेम जवाब देगा। अगर कोई व्यक्ति कोई कलेक्शन का सेम जवाब देता है 4-5 व्यक्ति से पूछने पर, तो वही कलेक्शन हमारा कहलाता है सेट। मान के चलते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि सेट में 2 पॉइंट जो हमारा था वो दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, कलेक्शन का मीनिंग आपको सिखा दिए। एक संग्रह होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब समझा दिए कि हमको सारे जगह से आंसर सेम आना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा लेके देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन 5 बेस्ट एक्टर कर लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट एक्टर्स इन फिल्म। ठीक है। अब मेन चीज़ आप देखिए, कलेक्शन ऑफ, तो कलेक्शन है बेस्ट एक्टर का कलेक्शन करना है, तो मान लेते हैं एक आमिर खान, एक शाहरुख खान, अजय देवगन। कितना हो गया? 1 2 3 अजय देवगन, और कौन है? वरुण धवन, सुनील शेट्टी। ठीक है, मैंने ये 5 हीरोज का नाम लिखे हैं जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, तो ये एक कलेक्शन किए। अब ये कलेक्शन सेट है कि नहीं है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कलेक्शन सेट कैसे होगा? तो वही है, अब 4 दोस्त को लेके जाइए और उसको पूछिए। राम से पूछने जाइएगा कि ये आमिर खान बेस्ट एक्टर है, हो सकता है बोल दे हाँ। श्याम से पूछने जाइएगा तो कहेगा हाँ। मोहन से पूछने जाइएगा तो ये तो हो सकता है कि मोहन को ये आमिर खान पसंद नहीं हो। कुछ समझ में आ रहा है? अगर ऐसा आंसर जो डाउटफुल हो, जो हर एक आदमी को एक जैसा नहीं लगे, वो आंसर सेट नहीं होगा। यहाँ पर आमिर खान को राम को कहे कि ये अच्छा एक्टर है तो बोला हाँ, श्याम बोला हाँ, मोहन बोला नहीं। इसका मतलब है कि मोहन से कलेक्शन करवाएंगे तो मोहन आमिर खान का उसमें नाम ही नहीं रखेगा।
श्याम और राम रख लेगा। अब ये हो सकता है कि शाहरुख खान की बात करें, राम जो है हो सकता है शाहरुख खान का फैन नहीं हो, राम इस शाहरुख खान को पसंद ना करे। तो इससे समझ में आता है कि ऐसा कलेक्शन जो हर एक आदमी को एक जैसा अच्छा न लगे या एक जैसा फीलिंग ना आए, वैसे कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। एट दिस मीन्स हो गया कि ये हमारा सेट नहीं है। आशा करते हैं कि ये सेट कोई कलेक्शन सेट है या नहीं है ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार इसको दोबारा देखिए, समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सेट को हम समझ गए कि सेट होता क्या है, तो एक दो एग्जाम्पल इस पे बनाएंगे। उसके बाद हम लिखना सीखेंगे कि सेट फॉर्म को हम लिखेंगे कैसे। सेट का एक फॉर्म आता है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का हम नाम दे दिए, कोई चीज़ हम सपोज करके चलिए कि इसका नाम हम सेट रख दिए, सेट रख दिए तो अब इसका तो ये भी है ना, लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका भी हमको जानना पड़ेगा। ऐसे हम आके लिख दिए तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है, कौन कौन इसका फॉर्म है, लिखने का तरीका क्या है, उसमें नया नया शब्द हमारा क्या रहेगा। बाकी बात अभी के लिए धन्यवाद।